अब यह मौसम का खुमार था या उसकी अलहड़ उम्र का शूरूर जो उसे दुनिया बेहिसाब खूबसूरत लग रही थी। जितने रंग फिजाओं में घुले थे उसकी गंध से नैना का हृदय सराबोर था। बसंत के फूलों से मुकाबला करती नैना की खूबसूरती मौसम के मिजाज से भी छेड़खानी करती चलती थी। जब सारा जहां जाती हुई ठंड को रुस्वा करने के डर से जैकेट डालकर सुबह सुबह घूमने निकलता, तब नैना बगैर स्वेटर शाल के बसंती फिजा में इठलाती सारे जमाने को अपने जादू में बांध लेती थी। 2 बहनों में बड़ी नैना एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। मां के सानिध्य से मरहूम नैना अपने पिता के साथ रहती थी। घर की बड़ी बेटी होने के बावजूद उसका बचपना नहीं गया था, बल्कि उसकी छोटी बहन ही कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग बनी बैठी रहती। नैना के पिता एक प्रगतिशील व्यक्तित्व के स्वामी थे, जो नैना की हरकतों पर यदाकदा उसे स्नेह भरी फटकार लगा देते थे। पर नैना भी कहाँ किसी से कम थी। सारी डांट फटकार का लेखा जोखा तैयार रखती थी और फिर मौका मिलते ही कभी स्वास्थ्य के लिए उपदेश दे डालती, तो कभी पिता की राजनीति के प्रति दीवानगी को देखकर विद्रोहिणी हो जाती। राजनीति के नाम से नैना को इतनी चिढ़ थी कि वह अपनी सारी नजाकत, खूबसूरती, मासूमियत और शब्दों की मर्यादा को ताक पर रखकर इतनी ढीठ बन जाती कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज का सारा तीखापन बाहर आ जाता था। बाप बेटी की इस तकरार से आजिज रहने वाली नताशा अक्सर खिसियाकर कहती, राजनीति से इतना प्रेम और घृणा दोनों ही खतरनाक है। नैना, तुम जो राजनीति के नाम पर दांत पीस पीस कर लड़ती हो, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजनैतिक परिवार में होगी। इतना सुनने के साथ नैना नताशा पर भड़क जाती और पिता पुत्री का समझौता हो जाता। पर कहते हैं न कि वाणी में मां सरस्वती का वास होता है। अलहड़, पवित्र, निश्चल व्यक्तित्व की स्वामिनी नैना कब नैतिक को पसंद आ गई, इसका एहसास उसे तब हुआ जब शहर के एमएलए नैतिक का रिश्ता नैना के लिए आया। इस खबर ने जहां नैना की आत्मा का गला घोंट दिया था, तो वहीं उसके पिता रसूखदार राजनैतिक परिवार को रिश्ते के लिए मना करने का हौसला नहीं दिखा पाए। विवाह के प्रस्ताव को मना कर तलवार की धार पर चलने का सामर्थ्य उनमें न था। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में प्रणय, विवाह और तृप्ति उन्हें ज्यादा प्रासंगिक नजर आ रही थी, वरना होने को तो कुछ भी हो सकता था। अपने ही कुबोल से कुपित नताशा स्वयं को मुनि का अवतार समझ रही थी। उधर अपने अहनिश अंतर्विंद्व में उलझी नैना रोई खींची पर अपने परिवार की खैरियत के लिए एमएलए से शादी करने को तैयार हो गई। वो अपने इनकार से पिता का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अपने कुड़न और खींच से छोटी बहन का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहती थी। नियत समय पर ब्याह संपन्न न हुआ। एक तो पिता और बहन को छोड़कर जाने का गम और फिर बेदिली का रिश्ता। नैना चुप हो गई थी। आंसू को छुपाने के लिए नसों के सहारे उन्हें हृदय में उतार देती, पर जब आंसुओं के सैलाब से हृदय डूबने लगता तो आंसू यकबयक पलकों पर उतर आते। मायके से विदा होकर जब ससुराल आई तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग को किसी ने इंद्रधनुषों के रंगों से भर दिया हो। पर जब वैभव और ऐश्वर्य के बादलों से झांककर वह नैतिक को देखती तो उसे लगता कि किस्मत ने उसे किसी पाप का दंड दिया है। नैतिक बाबू गंभीर और फिलासफर किस्म के इंसान थे। सुदर्शन पुरुष सा आभा मंडल उनके यश का कारण था। काम और समाज सेवा की तमाम मसरूफियत के बीच कहीं कोई प्रेमी हृदय तो अवश्य था, जिसमें नैना के जिंदादिल व्यक्तित्व ने अपना घर बना लिया था। नैना से विवाह के बाद वो अपनी भावना, प्रणय की कल्पनाओं को व्यक्त कर देना चाहता था, पर नैना के मौन को देखकर डर जाता। जब भी स्नेह भरे स्पर्श की चेष्टा करता, तब नैना की मौन तलखी से सहसा कटुता और व्यंग्य से उबल उठता। पहले पहल तो उसे लगा मानो नए परिवेश को आत्मसात नहीं कर पाने की वजह से नैना इस प्रकार का रवैया अपना रही है, परंतु शीघ्र ही नैतिक को नैना के हृदय में उग्र जहरीले कांटों का आभास हो गया। जुबान की तलखी की चुभन फिर कमजोर हो जाती है,
पर नैना की निर्मम उपेक्षा नैतिक को कटुता के जहर से अभिषिक्त कर रही थी। दो लोग एक साथ जीवन की एक ही समस्या के अंतर्विरोधों में उलझे हुए थे। मन में एक ठहराव आ गया था और वक्त ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। नैना के हृदय ने मन से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब वो जब भी नैतिक को देखती तो उसे वो सुकुमार और पवित्र लगता। नफरत पर भावुकता हावी होने लगी। हृदय और मन नैतिक का अलग अलग मूल्यांकन करता। हृदय को नैतिक देवदूत लगता तो दिमाग को पथभ्रष्ट देवदूत, जिसे खरीदने को गुनाहगारों की सारी फौज खड़ी हो। वही नैतिक नैना के तिरस्कार से ज्यादा उसके बदले हुए रूप से गमजदा था। जिस बिंदासपन, जिंदा दिली और मस्तमौला अंदाज का वो कायल हो गया था, वही सब कुछ नैना का किसी ने छीन लिया था। उसका दिल और दिमाग बेबस हो रहा था। अपने ही प्यार का निबाह न कर पाने की कसक से वो नैना से दूर हो रहा था। एक ही घर में दोनों अजनबियों की तरह जी रहे थे और एक ऐसी चाबी की तलाश कर रहे थे जिसका कोई ताला ही नहीं था। नैना की भावनाएं, उसका हृदय, उसकी आत्मा, उसके प्राण हार मान लेना चाहते थे, लेकिन उसका मन अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। हृदय में प्रेम की कोमल उपस्थिति को मन झल्लाहट और अंतर्विंद्व से अस्वीकार कर रहा था। ताज्जुब है कि दिल और दिमाग की रस साक्षी में दिमाग का नियंत्रण खो गया। नैना सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दोनों टांग टूटने के दर्द से ज्यादा असुरक्षा और अस्वीकार कर दिए जाने की भावना से तड़प उठी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी पड़ी न जाने कौन कौन से बुरे ख्यालों से बिंधने लगी। कभी सपना देखती कि नैतिक उसे अपने से दूर कीचड़ में फेंक कर है, तो अगले ही पल पांवों में तीखे दर्द से सारा बदन कांपने लगता। सभी आ रहे थे और जल्दी ठीक होने का धारसा देकर चले जा रहे थे। फिर नताशा का भी आना हुआ और आने के साथ बोली, अरे जीजा जी से सेवा ही करवाना था तो झूठ का बीमार हो जाती। टांगों को कुर्बान करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी इतनी हट्टी कट्टी हो, तुम्हें उठाना बैठाना कितना मुश्किल होगा बेचारे के लिए। अच्छा, सच में किसी को मेरी भी इतनी चिंता है? नैतिक बोला। हादसे के बाद नैतिक ने नैना को पल भर भी अकेला नहीं छोड़ा। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के क्रम में जो विश्वास और प्रेम की अभिव्यक्ति नैतिक ने की, उसे शब्दों के जामे की जरूरत नहीं थी। नैतिक के मौन अभिव्यक्ति ने नैना के मस्तिष्क की मूर्छा को समाप्त कर दिया था। और जिस दिन नैना का अस्पताल से डिस्चार्ज होने का दिन आया तो नैतिक नैना के लिए गुलाब के फूलों गुलदस्ता ले आया। होठों में मुस्कान और आंखों में शरारत को छिपाते हुए एक गुलाब निकलकर नैतिक को देकर नैना बोली, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और नैतिक हंस पड़ा। दोनों मुस्कुरा रहे थे। चेहरे की आभा देखकर लग रहा था जैसे हवाओं में, फिजाओं में बसंत के मौसमी फूलों की खूबसूरती और गंध की बजाय मोहब्बत के फूल खिले हों और उसकी गंध से दोनों का तन मन पिघल रहा हो। महीने भर के सानिध्य और दोनों के संबंधों की गर्माहट भरे साथ में वे भी प्रेम के स्पर्श को महसूस करते। स्नेह और स्पर्श की ऊष्मा से उनका मन धुलकर ऐसे निखर गया जैसे बसंत का नीलाभ आसमान।